आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। दिल्ली की सीमा पर करीब 8 महीने से बैठे किसानों ने अब दिल्ली में अपनी संसद लगाई है। एक तरफ संसद भवन में सरकार की संसद चल रही है तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर किसान संसद चला रहे हैं। 2 दिन संसद चलाने के बाद किसानों ने भी अपनी संसद को सोमवार तक के लिए स्थगित कर रखा है। लेकिन अब जब सोमवार को किसानों की संसद लगेगी तो उस संसद को महिलाएं चलाएंगी, यानी सोमवार को किसान संसद की कमान पूरी तरह से महिला किसानों के हाथों में रहेगी। 200 महिला किसानों का जत्था सुबह जंतर मंतर पहुंचेगा। शाम को संसद की कार्रवाई खत्म कर फिर आंदोलन स्थल से निकल जाएगा। सोमवार को ही किसान आंदोलन के 8 महीने भी पूरे होने वाले हैं। 8 महीनों से किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन जिस मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं वो मांग पूरी होगी या नहीं जानते। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। फोन जरूर कीजिए, कॉल करके राय दीजिए कि क्या कृषि कानूनों का कोई समाधान निकलता हुआ दिख रहा है आपको। आस में किसान कब होगा समाधान, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है कोई समाधान। किसकी हठ धर्मिता आप देख रहे हैं, कौन जिद पे अड़ा है, किसकी मांगे जायज हैं, किसान जायज मांग उठा रहे हैं क्या, या सरकार कह रही है कि आपके मुताबिक हम संशोधित कर देते हैं, संशोधन से मान जाइए। सरकार ठीक आपको लग रही है या वाकई आपको लग रहा है जैसा किसान कह रहे हैं कि ये किसानों पर थोपा जा रहा है। 200 महिलाएं जंतर मंतर पर पहुंचेंगी संसद लगाने के लिए। किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे होने को है। 26 तारीख यानी कि कल इस किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे हो जाएंगे। कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृष्णा जी नमस्कार, बोलिए। जी नमस्कार मैडम, मैं एक बात इस विषय में कहना चाहूंगी कि ये किसान मुद्दों पर जैसे अटका हुआ है तो मैडम अभी तक ना ये किसी भी टीवी चैनल वाले ने मुद्दे क्लियर नहीं करे कि वो 3 जो कानून बन रहे वो कौन से कानून है और उन कानूनों से किसानों को कहाँ लॉस हो रहा है। अगर सारी दुनिया भी उन कानूनों को पढ़ेगी, देखेगी, समझेगी तो जनता भी अपना दिमाग मार के ये निकालेगी कि वास्तव में किसानों को कहाँ लॉस होने वाला है इनसे, तो हम भी उनका पक्ष देंगे। हमें यही नहीं पता चल रहा कि 3 कानून बने क्या है और वो 3 कानून कौन से हैं जो कि किसानों के लॉस में जा रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार आपके टीवी चैनल के माध्यम से वो तीनों कानून आप सामने रखो कि वो 3 कानून ऐसे कौन से बना दिए जिससे किसानों को हानि होगी। तो मैडम जनता भी उसके बारे में विचार करेगी, सोचेगी, तो वो अपनी राय देगी क्लियर कि हाँ वास्तव में इन किसानों को यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो फिर सरकार के बारे में भी लोग बोलेंगे कि हाँ भी सरकार को इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो 3 कानून आपके टीवी चैनल के माध्यम से आप उसको क्लियर करिए तो मैडम मैं आपको उसका और सजेशन सही तरीके से दे सकूंगी। और किसानों से मेरी एक ही गुजारिश है कि अपनी जान पहले जोखिम में लेके इन चीजों पे ना ज्यादा हटने और समस्या का समाधान प्यार से निकलेगा, सोच समझ से निकलेगा और बुद्धिजीवियों की सलाह से निकलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम 2 जने लड़ते हैं तो उन लड़ाइयों में अपनी कमियों का पता नहीं चलता, ना सरकार को पता चल रहा ना किसानों को चल रहा। अगर हम थोड़े दिन के लिए चुप होकर बैठ जाएंगे तो दोनों पक्षों को अपनी अपनी गलती का एहसास होगा कि सरकार का गलती कर रही है और किसान का गलत जा रहे हैं। तो जिसकी गलती होगी वो सामने आ जाएगी। तो जैसे कि सरकार ने कहा था कि 2-3 महीने का हमें टाइम दो, हम इन कानूनों को भी यही रोक रहे हैं, अभी लागू नहीं कर रहे हैं, इनसे बैन लगा रहे हैं। तो किसानों को भी ये बात माननी चाहिए और अपने घर जाके एक बार सोचना चाहिए कि वास्तव में हमें कितना लॉस हो रहा है, सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है। तो सरकार को भी अपनी कमियों का पता चलेगा। तो मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि वो सही सजेशन ले और मेरे किसानों से भी यही उम्मीद है कि वो इसमें सही फैसला ले और अपनी जान को जोखिम में डाल के इस तरह के धरने पर ना अड़े रहे और अपने अपने घरों को चले जाए। धन्यवाद मैडम। बहुत शुक्रिया। कृष्णा शर्मा की तरह आप भी जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अब जब किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे होने जा रहे हैं तब 200 महिलाएं जंतर मंतर पर पहुंचेंगी, इनका संसद लगेगा। ये किसान महिलाएं हैं। किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे होने पर यह फैसला लिया गया है इनकी तरफ से। पिछले 8 महीनों से जारी है किसानों का संघर्ष, लेकिन कोई समाधान इस संघर्ष का मिला नहीं। आंदोलन लगातार चल रहा है। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि 35 महीने और बैठना पड़ेगा, बैठेंगे, उसके बाद भी बैठना पड़े तो कोई हिचक नहीं है। 3 सर्दी, 3 बरसात और 3 गर्मी अभी बाकी है। तो किसानों ने अपना जज्बा दिखा दिया है सरकार को कि हम कहीं नहीं जाने वाले, मांगे तो आपको माननी होंगी, हमें जो नहीं चाहिए वो आप क्यों दे रहे हैं। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जुड़िए।
सरकार कह रही है कि यह किसानों के नाम पर किया जाने वाला आंदोलन है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये अपनी सियासत साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको सरकार की बात में दम नजर आ रहा है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबों के लिए, जहां खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। कब होगा आंदोलन का अंत? क्या इस आंदोलन का हल है? कैसे इसको समाधान किया जाए? कब ये किसान अपने खेतों में वापस लौटेंगे? कब तक दिल्ली घिरी रहेगी? महामारी दूसरे दौर से निकले नहीं, तीसरी वेव आने को है, डेल्टा प्लस का क्या करेंगे? अगर यहाँ पर जितनी तादाद में किसान बैठे हैं, किसी एक को भी कोरोना हो गया तो कोरोना का कितना बड़ा विस्फोट होगा। हम पहले ही कई अन्नदाताओं को खो चुके हैं, क्या और खोने के लिए तैयार है? केंद्र कितनी संजीदा आपको दिख रही है? केंद्र सरकार आपको संजीदा दिख रही है क्या किसान आंदोलन को लेकर? बलदेव सिंह जुड़ गए हमारे साथ। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में 3 वर्गों का कोई रखवाड़ा नहीं है। किसान, हिंदू, जाट, कोई रखवाड़ा नहीं है इनका। अपने आप ये खुद के दुश्मन हैं। सिर्फ इनके साथ भगवान है। जब भी कोई इनके बारे में सोचता है तो उसको फिरका परस्ती का तगमा दे दिया जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस जितनी फिरका परस्ती करती है उतनी और कोई नहीं। बीजेपी के रोज कहते हैं कि हमने इतने ओबीसी और इतने अनुसूचित जनजाति के आपने मंत्री बना दिया। आप ये बताओ कि ये बता के ये क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं भारतवर्ष के? इसी तरह कांग्रेस वाले कोई बात हो जाओ तो वो ये कहते हैं मुसलमानों और इनके ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो वो भी क्या दर्शाना चाहते हैं? जब कोई आपसी में लड़ाई लड़ता है तो चाहे वो कोई मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई और है, तो वो तो लड़ाई आपसी में है। उसमें मुसलमान रूस का क्या वो हुआ? पर ये सिर्फ वोटों के चक्कर में ये एक दूसरे को वो करते हैं। तो मैं पीएम मोदी से अपील करूंगा कि वो ऐसे अपने मंत्रियों को और अपने जो पार्टी के वो हैं रहनुमा, उनको ये कहे कि भी ये रोज वो कहते हैं लगा दिए मंत्री के, किस बात का प्रचार करना चाह रहे हैं वो। चलिए, बहुत शुक्रिया। बलदेव सिंह की तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन हमारी खुली हुई है, कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सभी के लिए, जहाँ खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। आस में किसान, कब होगा समाधान? उम्मीद के साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं किसान कि इतने महीने हो गए, 8 महीने हो गए, आप हमें सुनने को राजी नहीं हैं। क्या चाहते हैं? 35 महीने और धरने पर बैठे, हम बैठने को तैयार हैं। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी बोलिए। नमस्कार जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके। नमस्ते सर, तुरंत आ जाइए। किसान आंदोलन पर तुरंत आ जाइए। इसका समाधान आपको दिख रहा है क्या? सरकार संजीदा दिख रही है या किसान हठधर्मी दिख रहे हैं? जी जी जी, हम जो किसान भाइयों का जो आंदोलन चल रहा है, तो हम अपनी जो बाबाजी समिति है, नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से ये सुझाव देना सर, ये समिति का हमने ये मंच आपके लिए खोला है। आपके अपने कोई निजी विचार है नहीं क्या सर? निजी नहीं, आप अपनी तरफ से भी तो कुछ बोलिए। आवाम अपनी आवाज बुलंद करे। समिति संगठन तो बोलते रहते हैं, आपके क्या विचार है किसान आंदोलन पर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी ने 3 कृषि कानून जो बनाए हैं, एक बार उनका प्रैक्टिकल करके तो देख लीजिए। जब तक हम कोई किसी चीज का प्रैक्टिकल ही नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा? हमें किसी चीज को ढालना चाहिए। अगर उसमें कोई फॉल्ट है, किसी प्रकार का कोई एक डिफेक्ट होता भी, कोई बात नहीं, हो भी जाती गलती कहीं न कहीं, तो वो जनता बताएगी कि ये यहाँ ये दिक्कत है। तो जो जनता कहेगी वो मोदी जी हैं, कृषि मंत्री जी हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री जी हैं, हरियाणा के सीएम साहब हैं, बहुत अच्छी तरह सुनेंगे जनता की। और जनता की आवाज सुनी जाती, लोगों की नहीं सुनी जाती। जो गुमराह कर रहे हैं, कोई कुर्सी के लिए कर रहा है। वैसे तो राम राज में भी एक घर नाराज था। राम जी ने पूरी अयोध्या में, साकेत धाम में अपने गुप्तचर भेजे गए थे कि कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं है, जाकर पता लगाइए।
ओनली फॉर एक धोबी का घर नाराज पाया गया, वो भी कोई कारण था, किसी प्रारब्ध जुड़ा हुआ था। तो कोई मेरे को ख्याल में ऐसा लग रहा है जो ये संगठन चल रहा है किसान भाइयों का, कहीं न कहीं धोबी का जो घर है उसी रूप में कोई न कोई भाई नाराज है। और एक दो भाई नाराज होने से पूरा देश नाराज नहीं होता। कानून, कृषि कानून काले कानून नहीं है, काले कानून तो उन्हीं भाइयों को लग रहे हैं जिनका सर्विस बैंकों में काला धन 70 सालों से जमा करने में लगे हुए हैं। संपर्क बीच में ही टूट गया, दोबारा जरूर जुड़िएगा। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। ये रहे फोन नंबर्स, फोन कीजिए और अपने विचार, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया यहां तक जरूर पहुंचाइए। मंच आप सबों के लिए है। महिलाएं चलाएंगी संसद। 26 तारीख को चूंकि 8 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो रहे हैं, 200 महिलाएं पहुंचेंगी जंतर मंतर और इस बार किसान संसद महिला किसानों का लगेगा। यहाँ पर राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी नमस्कार। नमस्कार अनामिका जी। बोलिए सर। अनामिका जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी के बुद्धिजीवी बार बार कहते हैं कि ये किसानों के मदद हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बाबा रामदेव ने क्या किया? एक योगा के माध्यम से 35 डीजल लोगे बच्चों या 70-80 रुपए लोगे? आज 100 से पार हो गया और बाबा रामदेव का पैसा देश में जा रहा है। तो उस टाइम पे ऐसे देश में नहीं जा रहा था क्या? मनमोहन सिंह के टाइम पे उन्होंने तो इतना सिर पे बोझ नहीं था। 10 किलो का वजन तुमने 1 क्विंटल सिर पे रख दोगे, आखिर जनता कैसे झेलेगी? अब हमारे भाई प्रैक्टिकल, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल ये है कि अनामिका जी, सरसों गवर्नमेंट ने कितनी खरीदी है एमआरपी पे? वो सारी अब जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने बड़े बड़े सेठ हैं, सरमायादार, उनके मतलब गोदाम में चली गई, उनकी मिलों में चली गई और आज उसी का ये नतीजा है जो ये सरसों का तेल महंगा हो रहा है। इसी तरह प्रैक्टिकल भी इसी तरह है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि गेहूं की जो मतलब है कि ये कह रहे हैं मंडियां समाप्त नहीं होगी, ये कितना भी रेट बना लें उसके बाद ये उद्योगपति खेत में से 100 रुपए फालतू खरीद लें, इनके गोदामों में चले जाएंगे, फिर वही ये 6,000 रुपए क्विंटल, 5 रुपए क्विंटल बिकेगी। इनको पता ही नहीं है कि क्या प्रैक्टिकल है क्या नहीं है, सिर्फ ये मंगलानंद कर सकते हैं। इनको पता नहीं राम क्या है। इनको सीता, अनामिका जी, 2 शब्द हैं, एक असली सीता और एक छाया। ये छाया सीता को आज तक नहीं समझ पाए, बाकी ये क्या समझेंगे? ये सिर्फ गुमराह करें हिंदुत्व के नाम पे और हम भटकते जा रहे हैं। हिंदू भी भटकता जा रहा है ना, हिंदू पहले खतरे में था अब है, लेकिन ये जरूर हिंदुओं को खतरे में डाल रहे हैं। ये अपने आप ही संस्थाओं को खत्म करेंगे और अपने आप ही परमात्मा इनको खत्म कर देगा। नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैं आपको दावे से कर रहा हूँ। धन्यवाद अनामिका जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। इनके तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ़ोन करें और अपने विचारों को यहाँ तक पहुँचाएं। कॉल कीजिए। ये मंच आप सबों के लिए है और हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता ही आपको सुनने में है। मौका है आपके पास, किसान आंदोलन पर बोलिए, खुलकर बोलिए। क्या लगता है, कोई भी पक्ष आपको जिद्दी नजर आ रहा है क्या? या सरकार जो कह रही है कि ठीक है हम कानून बेहतरी के लिए लाए हैं, आपको जो भी नाराजगी है हम उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, आप आइए बैठिए, हम इसको 2 साल तक स्थगित करने को तैयार हैं। पहले ही अदालत ने 1.5 साल के लिए इसे निलंबित कर दिया है। कानून अभी जारी नहीं हुआ है, निलंबन पर है, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित किया हुआ है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने से कम पर मानेंगे नहीं। कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। 8 महीने हो गए आंदोलन को चलते चलते, कई किसानों को हमने खो दिया। किसान महिलाएं कल संसद लगाएंगी। अब किसान संसद जंतर मंतर पर, संसद भवन के पैरेलल। क्या इससे समाधान होगा? रोजाना और आए दिन हमने अलग अलग रूप इस किसान आंदोलन में अलग अलग अभियान के तहत देखे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। क्या ऐसा किया जाए कि इस आंदोलन का कोई समाधान निकले? ये किसान अपने घरों में, अपने खेतों में वापस लौटे। कोई समाधान क्यों नहीं ढूंढा जा सक रहा है? केंद्र सरकार किसानों में आखिर कब बात बनेगी? धड़ाधड़ 11 दौर की हमने बैठकें, वार्ताएं देखी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। एकदम से फुल स्टॉप लग गया, ब्रेक लग गया। कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। आपको दोनों ही पक्षों में, किसान और सरकार दोनों में ही, कौन हठधर्मी नजर आ रहे हैं? कुछ किसान अब ये कहने लगे हैं कि 15 अगस्त को प्रदेश में किसी भी बीजेपी नेता को हम झंडा नहीं फहराने देंगे। ये इस तरह की चेतावनियों को किस तरह से आप देखते हैं, इस पर भी जुड़िएगा। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं।
महिलाएं चलाएंगे किसान संसद, 200 महिलाएं पहुंचेंगी जंतर मंतर। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय, जुड़िए हमारे साथ। किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे हो गए हैं, 8 महीने जारी, लेकिन किसानों का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 8 महीने पूरे हो गए हैं लेकिन किसानों का संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। क्या जंतर मंतर पर संसद से हल निकलेगा? वहां पर सांसद भी उनके बीच में पहुंचने लगे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक आप संसद चलाएंगे हम यहां पर बैठकर संसद चला रहे, आपका मानसून सत्र खत्म, हम अपने पक्का मोर्चा पे वापस चले जाएंगे। दिल्ली कब तक घिरी रहेगी? राकेश टिकैत ने जो चेतावनी दी है कि 35 महीने और बैठना पड़े जनाब, हम बैठेंगे, लेकिन तीनों कृषि कानून रद्द जरूर होंगे। सुभाष हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। बोलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कीमती समय दिया। मैं अपने की सही सोच को और इस मुद्दे पर जो मेरे विचार हैं मैं सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। ऐसा है, ये क्लियर कट है कि मोदी सरकार की नीयत बिल्कुल खराब है। उन्होंने अपने सिर्फ एक प्राइवेट कंपनियों से आगे जो भविष्य में एक उनको धन मिलने का लालच है, उस लालच के कारण इन्होंने ये 3 नए कृषि कानून बनाए हैं। और जनता पूरी तरीके से इसको समझ नहीं पा रही कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये सिर्फ किसानों और जमींदारों के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि जो ये प्राइवेट कंपनियों का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम 100 रुपए की चीज को जमींदारों और किसानों से 10 रुपए की खरीदें और फिर सारी जनता को वो 1000 रुपए की चीज बेचे। इस तरीके से वो अंग्रेजों से भी या विदेशियों से भी ज्यादा क्रूरता के साथ ये देश के लोगों को लूटने का प्लान है। और मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, आरएसएस संगठन इसमें उन प्राइवेट कंपनियों को सहयोग दे रहे हैं और जिद पे अड़े हुए हैं। संवेदनहीनता का अंत कर दिया है और अंत से भी ज्यादा संवेदनहीनता कर दी है। ना इनको ये नजर आया 600 से के लगभग किसानों की मृत्यु हो चुकी है। वो ठंड में भी बैठे रहे, बारिश में भी बैठे रहे, गर्मी में भी बैठे रहे। आप ये देखिए, जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से लेके आज तक अपनी जो देश की संसद है उसमें कई एमपीज ने, कई सांसदों ने ये आवाज उठाई कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए, जब देश के सभी व्यापारियों के लिए एमआरपी का कानून है। चलिए, राम मेहर जुड़ गए, एक और दर्शक हमारे साथ। राम मेहर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। बोलिए सर। सर जी, एक दोपहर को आपने खालिश भाई बात कर रहे थे उससे बजिंदर लहरा से। आवाज उठाएं, इनकी आवाज नहीं मिल रही है। तो बोलिए। वो कह रहा था कि किसान तो खेत में है, किसान तो यहाँ दिल्ली है ही नहीं, किसान तो खेत में है। तो फिर इसका मतलब ये है इस खेत से रोड पर चढ़ने के बाद किसान नहीं रहता हो क्या? अगर मैं गांव में आता है किसान नहीं रहता क्या? हो बस में बैठता है जब नहीं किसान रहता क्या? तो बाहर दिल्ली जाता है या बाहर जाता है तो जब किसान नहीं बनता हो तो खेत में ही जब पानी में दसेगा तो किसान होता है, इतना किसान नहीं होता। तो इसका मतलब ये है फिर जो गंगुआ स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर, तो विधानसभा में तो चर्चा में फिर स्पीकर कैसे ना हो? तो चर्चा में गया तो ये मंत्री जब फ्रीडम आते हैं तो मंत्री यहाँ क्या, मंत्री तो करीब वहाँ चंडीगढ़ सेक्रेटरी में होते हैं मंत्री। तो सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना चाहता हूँ कि इतना किसान नहीं मानेंगे, इतना ये समाधान नहीं होगा जी। अभी इनको किसान मान लेना चाहिए कि किसान बैठे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ़ोन करें और अपने विचारों को आप हम तक पहुंचाइए। आप सभी के विचार सुझाव को हम स्वागत करते हैं। मंच आप सबों के लिए है, खोलकर यहाँ अपनी बात रख सकते हैं आप। नाम ये हरियाणा की आवाज़, हरियाणा की आवाम के लिए एक मौका जहाँ पर आप एक फ़ोन कॉल के ज़रिए अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। ये मंच आपको ये मौका देता है। बहुत कम वक्त बचा है, आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए, ज़रूर फ़ोन कीजिए। कुछ सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल आपके सामने रखते हुए हम जवाब तलाश रहे हैं। अड़ी सरकार अड़े किसान, कैसे होगा समाधान? रेवाड़ी से अशोक ने फ़ोन किया। अशोक जी नमस्कार।
नमस्कार अमानकर जी, मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ, अब मोदी जी ने बार मन की बात कर ली थी। आज मोदी जी को चाहिए था कि किसानों के आंदोलन के ऊपर कुछ बात बोलते। उन्होंने किसानों के आंदोलन के ऊपर तो एक बात भी नहीं बोली जी। और रही बात जी ये अपना एक वो अभी कुछ देर पहले बोल रहा था जवाहरलाल प्रसाद, वो कह रहा है कि किसानों का विदेशों में पैसा जमा है। वो एक किसान का पैसा बताए कि उस विदेश में है, उसको पता तो है नहीं। वो मोदी भगत हो रहा है जी, और उसका कुछ नहीं है जी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ज्वाला प्रसाद जी से खासी नाराजगी तमाम दर्शक जो जुड़ रहे हैं, और बहुत अजीबोगरीब बयान आया अभी वैसे, हालांकि उनके निजी विचार हैं। ये मंच सभी के लिए जुड़े हमारे साथ, आपकी आवाज़ बुलंद करने का मौका है आपके पास, ज़रूर फ़ोन कीजिए। क्या जंतर मंतर पर किसान संसद से हल निकलेगा? हरियाणा की आवाज़ में जुड़िए और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाइए। क्या कृषि कानूनों का समाधान निकलेगा? कब निकलेगा? कैसे निकलेगा? आस में किसान, कब होगा समाधान? सड़क पर यूं ही कैसे कब तक बैठे रहेंगे किसान? केंद्र सरकार और किसानों में कब बनेगी बात? इस पर जुड़े हमारे साथ। अड़ी सरकार अड़े किसान, कैसे होगा समाधान? सरकार कह रही है 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, हम संशोधन को तैयार। किसान कह रहे हैं हमें संशोधन नहीं चाहिए, आपको निरस्त करना ही पड़ेगा। राकेश टिकैत ने यहाँ तक कह दिया है कि 3 सर्दी, 3 गर्मी और 3 बरसात अभी और बैठेंगे। 35 महीने की बात है, 35 महीने बाद ये कानून रद्द होंगे ही होंगे। तो ये केंद्र सरकार अभी से चेत जाए और इन कानूनों को रद्द करे। नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। कल महिलाएं चलाएंगी किसान संसद, 26 तारीख है और किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे हो रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के हाथ में कमान दी गई है किसान संसद चलाने को लेकर। एक दर्शक जुड़े हैं, जसबीर ने फोन किया। जसबीर जी नमस्कार, बोलिए। मैम, जो अभी संघर्ष किसान कर रहे हैं, 8 महीने कल होने जा रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा काम है इनका, क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम ही किसान है। इनकी फसल खराब हो जाती है, दोबारा बोते हैं, फसल खराब होती है, दोबारा बोते हैं। वो संघर्ष कभी दिखा नहीं किसान का। आज हमारा जो ये संघर्ष दिख रहा है, इसका निचोड़ जो है अगले 3 साल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। किसान अपनी जगह पर सही खड़ा है। अब ये जो समय है, कोई भी समाधान इस समय पर नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता जो है ऐसे हाथों में है जो सोच ही नहीं रहे किसान के बारे में। मेन समस्या यही है कि सत्ता ऐसे हाथों में कि जो सोच ही नहीं रहे किसान के बारे में। अदरवाइज इतने दिन हो गए किसानों को यहाँ पर बैठे हुए, इनको आना चाहिए था। बनाया किसने है इनको? मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ किसानों से सरकार बनती है, पूरे देश ने इनको बनाया। इनके हाथ में रख दो कि भैया आप लोगों ने हमें बनाया, आप ही अपने संविधान लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना देखो। बहुत शुक्रिया जसबीर जी, धन्यवाद। बुलेटिन में इतना ही।